ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इसमें रिलेशन है कुछ इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन की यूनिट के बीच में, ठीक है। कुछ का डेरिवेशन मैंने बताया है, डेरिवेशन ना याद रखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली याद रखो फॉर्मूला, आपका समय बचाएगा, कंपलसरी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि पहला रिलेशन है रिलेशन ऑफ मोलारिटी, कैपिटल एम मोलारिटी, स्मॉल एम मोलारिटी, कैपिटल एन नॉर्मालिटी, मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय मास। ओके, so molarity is equals to percentage by mass into 10 into density divided by molecular weight। बहुत हेल्प में आने वाला है, ठीक है। अगर इसके बिना भी काम हो जाएगा, लेकिन जो काम एक दो स्टेप में होता है उसके लिए फालतू में पूरा पेज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो, दूसरा है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ये भी बहुत काम में आने वाला है। मैंने इसका डेरिवेशन बताया है आपको, ताकि कभी भूल जाओ तो खुद भी आप डिराइव करके उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर लेके आ जाओ, ठीक है। मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ वॉल्यूम नहीं होता है, आपको पता है, मैंने बताया था। और मोलारिटी होता है मोल पर वॉल्यूम। अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ले लेता हूँ तो V1 हो जाएगा, तो ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। और मोलारिटी और मोल दोनों सेम हो जाएंगे, मोलारिटी और मोल दोनों सेम हो जाएंगे फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जहाँ पर भी अब वॉल्यूम आएगा मैं 1 लीटर मतलब 1000 ml रखूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं उसकी जगह पर रखूँगा मोलारिटी। और मास ऑफ सॉल्वेंट, अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करूँगा तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। ये दो हमें चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी डेंसिटी। डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की होती है। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना लेना है सॉल्यूशन का, 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 1000। समझ में आ गया। तो ये वाला मिल गया हमें यहाँ पर। और दूसरा चाहिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट। मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास या वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और जहाँ मोल दिखे वहाँ मोलारिटी रखना है। समझ में आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अल्टीमेटली हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1000D माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज N इंटू MW। ये सब उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे आपके N, और N की जगह पे क्या रखना है, M, ठीक है। नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट 1000D माइनस मोल की जगह पे मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और डिवाइड बाय 1000 तो होता है ना, क्योंकि नीचे वेट ग्राम में होता है। समझ में आ गया। पता इजी है, पता चल ही जाएगा। कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। और ये नहीं याद रखना है, सीधा ये याद रहता है आपसे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी रिलेशन, जिसको मैंने रिलेशन से ज़्यादा डेरिवेशन के फॉर्म में किया है, क्योंकि ये बहुत आसान है। जैसे मोलालिटी दी हो, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो, या तो मोल फ्रैक्शन दिया हो, मोलालिटी फाइंड करनी हो। मैंने यहाँ पर किया है मोलालिटी दी है और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। सो मोलालिटी 0.1 दी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि 0.1 मोल सॉल्यूट के 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम पानी के अंदर डिज़ोल्व किए है, ये इसका मतलब होता है। तो आपको दोनों का यहाँ पर एक का मोल मिलेगा और पानी का वेट मिलेगा। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल तो आपको रेडीमेड मिल गए मोलालिटी से, और पानी के मोल 1000 ग्राम के अंदर याद रखो बहुत बार यूज़ में आने वाला है 55.55, क्योंकि 1000 ग्राम डिवाइड बाई पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18, सो द आंसर विल बी 55.55। अब मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था मैंने, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल।
0.1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 55.55। समझ में आ गया? अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, खाली मेथड जान लो आप, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।